हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे फर्नेस एंड बॉयलर में एनर्जी कंजर्वेशन का में ईसी का प्रयोग। कुल कहने का मतलब है कि बॉयलर और फर्नेस में एनर्जी को कैसे हम रोकेंगे क्षय होने से, उसको आज हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक, देखिए होता क्या है समझिएगा। यहाँ पे एक एक पॉइंट हम आपको बताएंगे। पहले हम लोग फर्नेस में पढ़ेंगे, ठीक, फिर उसके बाद हम लोग बॉयलर में पढ़ेंगे। देखिए फर्नेस में रोकने के लिए हमारे पास होता है एयर प्री हीटर, ठीक। बॉयलर में रोकने के लिए हमारे पास होता है एनर्जी को, इसको हम लोग कहते हैं इकोनोमाइजर। इसको हिंदी में बोलते हैं वायु पूर्व तापक, और इसको बोलते हैं मितोपयोजक। आइए चीज़ों को थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बात किया, पहले फर्नेस समझिएगा कि फर्नेस है क्या। हमने रफली आपको बताया कि ये बॉयलर है, ठीक। नीचे से हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं, और ऊपर से क्या होता है, भाप निकलती है, और बीच में क्या होता है, जल होती है, ठीक। अब देखिए नीचे से जो हीट जाती है, ये हीट कैसे जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग क्या करेंगे, देखिए कभी भी हम लोग अगर हीट को केंद्रित करना चाहते हैं, आप लोग गैस देखे होंगे कि गैस की जो स्टोव होती है, अगर यहाँ से हम लोग गैस ना निकालें, खूब अगर फैला करके निकालें, बीच में ही रहे, बॉयलर बीच में रख दें, तो इधर से क्या करेगी, गैस जो है निकलती रहेगी। तो हम लोग इसलिए क्या करते हैं कि छोटा सा उसका केंद्र बनाते हैं, और वहाँ से क्या करते हैं, हीट देते हैं, ठीक। तो वहीं पे जो केंद्र बना करके जहाँ से हीट देने के लिए हम फ्यूल को जला करके हीट उत्पन्न करके बॉयलर में भेजते हैं, वही क्या होती है, फर्नेस होती है। और उसी को हम हिंदी में भट्टी बोलते हैं। सब लोग देखे हैं, देखिए जैसे समोसे की दुकान पे जाइए, देखिएगा ऊपर कढ़ाई जो रखी होती है, उसके नीचे क्या होता है, वो भट्टी लगाया होता है। वहीं से जला करके जो है, जैसे कोयला जलाया, वहाँ से जो हीट निकली उसको आपके कढ़ाई में मिली, जिससे तेल गर्म हुआ। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी नीचे एक चीज़ लगी होती है, जिसको हम लोग भट्टी कहते हैं, ठीक ना, या फर्नेस कहते हैं बॉयलर की, ठीक। अब इसकी कैसे हम दक्षता बढ़ाएंगे, ये तो हम समझ गए कि कैसे होगी, ठीक ना। भट्टी कैसे होगा और भाप कैसे बनेगी, बॉयलर भी जान गए हैं। अब एक चीज़ होती है एयर प्री हीटर, ठीक। इसका फिगर थोड़ा सा हम बना देते हैं, आप लोग समझ लीजिए। हीटर, देखिए होता क्या है कि कुछ गैसेस जो हैं आपकी, ठीक, वो बॉयलर से, जैसे मान लीजिए कि बॉयलर में आप उसको क्या किए, दिए, ठीक ना, और वो जो है आपकी अब समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका बॉयलर है, ठीक। नीचे से क्या किया, आप उसको जलाए, ठीक। क्या किए, हीट को जलाए, जलाने के बाद भाप बनी। और देखिए हम जानते हैं कि कुछ गर्म भाप को ही या कुछ गर्म गैसों को हम क्या करते हैं, बाहर भेज देंगे। क्योंकि अगर कोई चीज़ को वायुमंडल में भेजना है, तो आप जानते हैं कि वायुमंडल में अगर वो अगर वायुमंडल में कब बाहर जाएगी, जब थोड़ी सी हीट रहेगी। जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें कि ये जो स्टीम है जो बाहर जा रही है टरबाइन से टकराने के बाद, उसकी टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बाहर वाला जो है उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कभी भी ये स्टीम जो है वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाएगी। हाँ, यहाँ से जो है आपकी हीट वापस आ जाएगी आपके इसी में, क्योंकि हम बोले हैं हमेशा हाई से लो की ओर हीट का फ्लो होता है। तो देखेंगे कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 वाले की ओर आएगी। तो हम ये चाहते हैं कि जब हम स्टीम को बाहर फेंकें, तो उसकी जो एनर्जी हो वो क्या हो, 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो।
तभी वो जा पाएगी, या 31 डिग्री सेंटीग्रेड 30 से थोड़ी सी भी अधिक हो तभी वो बाहर जा पाएगी, अन्यथा वो बाहर नहीं जा पाएगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि वो 35 पे हो। ठीक, अब क्या किया, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको क्या किए, बाहर फेंक दिए। ठीक, कि वायुमंडल में ये चली जाए, जिससे कि ये वाला स्टीम बाहर हो जाए तो हम नया स्टीम फिर से बना पाएँ और टरबाइन में गिरा पाएँ। ठीक, लेकिन आप लोग यहाँ पाए कि ये जो है स्टीम बाहर तो जा रही है, लेकिन अब दिमाग में आया कि अरे यार ये तो बेकार जा रही है। 35 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हुआ, बेकार जा रही है, तो दिमाग में आया कि फिर से हम क्या करें, इसका प्रयोग करें दोबारा। तो इसी प्रयोग को ले करके हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ी सी भी क्षय नहीं होने देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, ले लेंगे वापस, हल्का फुल्का इसमें एनर्जी है। ठीक, उसको ले आएंगे कहाँ, कोयले में। जैसे मान लीजिए यहाँ कोयला रखा हुआ है, अब इस एयर को ले आएंगे, या फिर इस स्टीम जो मतलब ठंडी हल्की सी गर्म है, इसको ले आएंगे कहाँ, कोयले में, और कोयले पे ला करके गिराएंगे। अब कोयले में आके गिरेगा तो कोयला जो है क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा। अब गर्म होने से हमारा फ़ायदा क्या हुआ, देखिए, अगर मान लीजिए पहले कोयला था ठंडा, बाद में हो गया गर्म, तो आप जानते हैं कि जैसे इसको आप अगर माचिस लगाते हैं और अगर इसमें माचिस लगाएं तो इसकी तुलना में ये क्या होगा, ज़्यादा अच्छे से जलेगा। और पहले जो बॉयलर को बनाने के लिए ऊष्मा लगती थी, या पहले जो हीट लगती थी, उसकी तुलना में अब हीट की मात्रा क्या होगी, घट जाएगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एयर प्री हीटर का प्रयोग जो है ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे समझिए, जैसे ये वाली हॉट एयर कौन सी है, जो वायुमंडल में बाहर जा रही थी, कहाँ से, बॉयलर से। ठीक, उसको हम क्या किए, खींच के लाए पंप की। देखिए, खींचने के लिए हम लोग ब्लोअर वगैरह लगा देते हैं, जैसे एग्जॉस्ट होता है उसी तरह ब्लोअर होता है। वो ब्लोअर क्या करेगा, खींचेगा, खींच करके लाएगा और नीचे से क्या करेगा, इसको प्रवेश कराएगा अंदर। और एक तरफ जो है वो कोल्ड एयर भरी होगी, जो आपकी फर्नेस में जाने वाली होगी, क्योंकि आप जानते हैं अगर हमको कोई भी चीज़ जलाना है तो बिना एयर के संपर्क में आए वो नहीं जल सकती, तो एयर लाना ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, एयर तो लाते हैं, थोड़ी सी गर्म एयर ले आते हैं। अब ये एयर आएगी, ठीक, और आ करके यह एयर के साथ संपर्क करेगी और गर्म हो जाएगी, और ये जाएगा कहाँ, ये जाएगी फर्नेस में। ये कहाँ जाएगी, फर्नेस में। और वहाँ रखा हुआ कोयला क्या होगा, गर्म होगा। और गर्म होने पे अगर माचिस मारेंगे तो पहले की तुलना में जो एनर्जी लगेगी वो क्या होगी, कम लगेगी। ठीक, कैसे कम लगेगी, जैसे मान लीजिए पहले जो है, अगर मान लीजिए हम जलाते थे तो पहले कोयला हल्का सा गर्म होगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, जलने लगेगा। ठीक, लेकिन अब पहले से गर्म है, मान लें पहले 20 किलो जूल लगता था, तो अब हम जलाएंगे तो हमारा 18 किलो जूल ही क्या होगा, एनर्जी लगेगी। तो 2 किलो जूल हम क्या किए, बचा लिए। तो यही बचाए हुए एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर कह सकते हैं कि इस प्रकार हम एनर्जी को क्या किए, बचा लिए। ठीक, तो ये फिगर आप बना लीजिएगा एयर प्री हीटर का, और बना करके लिख लीजिएगा कि इसका प्रयोग भट्टी में उपस्थित कोयले को गर्म करने के लिए किया जाता है, तथा इसके लिए हम क्या करते हैं, बॉयलर में जाने वाली, बॉयलर से जो गैस, जो स्टीम बॉयलर पे टकरा चुकी है वह बाहर जाती वायुमंडल में बेकार होती है, तो उसी बेकार को खींच करके हम ले आते हैं यहाँ पे, जिससे हमारा कोयला हल्का सा गर्म हो जाता है। और इस प्रकार हम लोग पहले की तुलना में जब ऊष्मा बनाते हैं तो कम मात्रा में ऊष्मा एनर्जी खर्च होती है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, वायु प्री हीटर में एनर्जी को बचाते हैं, वायु प्री हीटर से एनर्जी को बचाते हैं, और इस प्रकार फर्नेस में ईसी का प्रयोग हो जाता है। समझ में आ गया आपको। अब हम बात करेंगे मितोपयोजक की अगले लेक्चर पे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।